हाहाकार। प्रचंड गर्मी से सड़कों पर निकलना हुआ मुश्किल। कई शहरों में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी, हीट स्ट्रोक से बढ़ा मौत का आंकड़ा। लू और गर्मी से अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में गर्मी की मार से हाहाकार मचा हुआ है। प्रचंड गर्मी से सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कई शहरों में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लू और गर्मी से अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है और फिलहाल अभी आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है, लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। और चलिए, भीषण गर्मी को लेकर क्या कुछ हालात ग्राउंड पर हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। कानपुर से संवाददाता श्याम तिवारी और लखनऊ से हमारे साथ आलोक जुड़ गए हैं। सबसे पहले आलोक, आपके पास आएंगे। चूंकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि तापमान करीब 50 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि दोपहर के समय सड़क पर सन्नाटा हो जा रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, गर्मी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत छोटे में मैं आपको समझा रहा हूं कि जो चौराहों पे लाइटें लगी हुई हैं, उन लाइटों का ड्यूरेशन कम कर दिया है, क्योंकि टू व्हीलर्स के जो पैसेंजर अगर वहां खड़े होते हैं तो इतनी तेज और बड़ी भयानक गर्मी है, वो बेहोश हो जाते हैं या उनकी हालत खराब हो जाती है। तो ट्रैफिक के जब ऐसे इंतजाम किए जा रहे हो तो गर्मी का आलम समझा जा सकता है। मौसम विभाग की बात अगर हम ले तो आने वाले 7 दिनों में लगातार ये गर्मी बढ़ेगी। तापमान जो है 42 से लेकर के 45 के आसपास तक जाएगा और ह्यूमिडिटी और भी बनी रहेगी, मतलब उलझन भी रहेगी। और खासतौर पे डॉक्टरों की हिदायत होती है कि जब गर्मी बेहद ज्यादा हो तो जो क्रॉनिक भी होते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर के मरीज हो या न्यूरो के मरीज हो, इस तरह के लोग ना निकलें। और सामान्यतः तो एक वैसे ही उम्मीद की जाती है, अपील की जाती है कि 12 बजे से 3 या 4 बजे तक आप सड़कों पर बिना काम के ना निकले, क्योंकि गर्मी इतनी तेज पड़ रही है। दूसरी, राजधानी की बात हो रही है तो यहाँ पर यह भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिजली की जो सप्लाई है उस पर फर्क पड़ रहा है, जिससे शहरी इलाकों में पानी की सप्लाई में फर्क आ रहा है। तो कुल मिलाकर के इस तापमान ने कई मुश्किलें पैदा की है। हालांकि हल सबका ढूंढा जा रहा है, ट्रांसफार्मरों को कूलर से ठंडा किया जा रहा है, तो नगर निगम कूलिंग जोन बना रहा है, लेकिन राहत अभी मिलती नजर नहीं आ रही है, बल्कि मुश्किलें और आने वाले दिनों में बढ़ती दिख रही है। जी ठीक है आलोक, आएंगे आपके पास। यानी कि आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं लोगों की। शाम, अगर कानपुर की बात करें तो नौतपा का पूरा असर दिखाई दे रहा है। पारा करीब 48 के पार पहुंच रहा है। लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं और ज्यादातर परेशानियां तो इंसानों के साथ साथ बेजुबानों की बढ़ रही हैं। बिल्कुल, कानपुर में नौतपा लोगों को तपा रहा है और आलम यह है कि सड़कों पर दोपहर होते ही सन्नाटा छा जाता है। दरअसल तापमान सुबह 10 बजे ही 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और ऐसे में लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें दिक्कतें पेश आती हैं। तो लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। यही वजह है कि तमाम ऐसी सड़कें जो दोपहर में भरी रहती थी वह सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वहीं गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी लगातार कानपुर में कहर ढा रही है। लगातार कानपुर में जो पारा है वो दोपहर में 45 डिग्री से 46-47 डिग्री तक जाता है। यही वजह है कि लोग खासे परेशान हो रहे हैं। एक तरफ जहां बीमारों की संख्या बढ़ रही है, वहीं मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। कानपुर का आलम यह है कि रोजाना 10 से 15 शव पुलिस को बरामद हो रहे हैं। तमाम जगहों पर, अलग अलग इलाकों पर ये शव बरामद हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इन सभी की मौतें गर्मी से हो रही हैं और इन्हें लगातार पोस्टमार्टम में रखा जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम की भी एक प्रक्रिया होती है और 3 दिनों तक बॉडी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाता है और ऐसे में जब किसी का परिजन नहीं आता तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो आलम यह है कि कानपुर के पोस्टमार्टम में 40 से अधिक शव रखे हुए हैं और उनसे दुर्गंध आनी शुरू हो गई है। यही वजह है कि तमाम जो क्षेत्र है वहां पर लोग मुंह बांधे हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां लोग बीमार हो रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। वहीं लगातार चेतावनी यह भी बनी हुई है कि अभी पारा डिप होने वाला नहीं है, यानी आने वाले दिनों में भी पारे में कमी आने की गुंजाइश नहीं है। तापमान इस तरीके से बढ़ता रहेगा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तापमान के साथ साथ में क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में लोगों को लगातार पसीना निकल रहा है और लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको सलाह दी जा रही है कि वो घर से बाहर जब निकलें तो पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके निकलें, सिर को ढक करके निकलें और इसके अलावा रुक रुक करके जगह जगह पानी पीते रहें और पेट में पानी की स्थिति कम ना होने पाए। इसके साथ ही साथ डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं कि ऐसे लोग जिनको बीमारियां रही हैं, डायबिटीज है या जिनको किसी में किडनी में किसी तरीके का कोई दिक्कत, ठीक है श्याम, यानी कि वो लोग साफ तौर पर डॉक्टर की तरफ से हिदायत दी जा रही है कि इस भीषण गर्मी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है,
काम ना हो तो बाहर मत निकलिए और पानी अधिक से अधिक पीजिए। सीतापुर से धर्मराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मराज, सीतापुर की अगर बात की जाए तो वहां पर फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है और भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग क्या कुछ उपाय कर रहे हैं? जी, मैं आपको बिल्कुल भी बता दूं, सीतापुर में 42 डिग्री के पार यहाँ पर पारा पहुंच चुका है। यहाँ पर लोग जो है गर्मी से बचने के लिए शरबत का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेल का शरबत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोग जो अपने सर को कपड़े से ढक करके और छाता लगा के बाहर निकल रहे हैं। तो दोपहर में जो लालबाग की स्थिति जो देखी जाए, वहाँ पर काफी भीड़ भाड़ इलाका रहता था, लेकिन दोपहर में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ। हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद, उनसे भी जाने थे। गर्मी काफी सीतापुर में बढ़ रही है, लोग बीमारियां भी बढ़ रही, क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि सब लोग अपने घरों में रहें और आधे घंटे पे लगभग पानी पिएं और जलजीरा का सेवन करें। इसी से गर्मी से बचाव हो सकता है। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और जो बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अपने जीवन में बहुत बड़ी गर्मी इस बार देखने को मिल रही है और लू का प्रकोप चल रहा है। कई जगहों पर लोग बीमार हो रहे हैं। मेरी जानकारी में मेरे पड़ोस के लोग बीमार हुए हैं, लेकिन बचने के उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि अपने हाथ में नहीं प्रकृति का नियम है। और मुझे लग रहा है पेड़ पौधों को सबसे पहले बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए हम लोगों को उपाय करने चाहिए। पानी पीना चाहिए, जैसे भैया ने बताया अभी। उसके साथ साथ समय समय पर जो फल हैं, खरबूजा है, सेब है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज, इस प्रकार के फलों का सेवन समय समय पर करना चाहिए। और भूखे पेट तो बिल्कुल ना रहें, लेकिन ज्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, जो मुझे लग रहा है। बाजारों में जो है सन्नाटा एकदम पसरा हुआ है। इसका कारण है कि पिछले कई सालों में ये जो जितनी गर्मी पड़ी है, ये इस वर्ष जो है कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है और इसका कहीं ना कहीं कारण जो है मनुष्य स्वयं है। क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ों की जो भारी कमी हो रही है, हमारे पर्यावरण का जो संरक्षण ठीक से नहीं हो रहा है। सरकार हमारी जो है वृक्षारोपण पे बहुत फोकस कर रही है, हर साल लाखों पेड़ लगवाती है, लेकिन पब्लिक जो है जागरूक नहीं है। जिसके घर के सामने जो पेड़ लगाए जाते हैं, जिसके क्षेत्र में जो पेड़ लगाए जाते हैं, उन पेड़ों का संरक्षण उनको करना चाहिए। उनको जब पोषित करेंगे तभी आपका जीवन पोषित होगा। और फिलहाल बचाव में यह है कि जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, वो पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और अपना पानी की कमी ना होने दें, वरना ये गर्मी प्राण घातक भी हो सकती है। काफी गर्मी बढ़ चुकी है, पेड़ों की काफी कमी। देखिए, वो तो है ही है, पेड़ की तो कमी है ही है। आप तो लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, वो एसी लगा रहे हैं। सबसे प्राथमिकता तो वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। और गर्मी बढ़ने का कारण बस यही है कि जो हमारे अधिक से अधिक जो पेड़ कट रहे हैं, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हर एक व्यक्ति पेड़ लगाए। इस समय देश को 500 करोड़ पेड़ की आवश्यकता है। और गर्मी बढ़ने का कारण ये भी है कि हम लोग पेड़ों को नहीं देखते, अपना एसी लगा रहे हैं बराबर। एक ना एक, हमें तो ज्यादा नहीं तो साल भर में 1 या 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। और गर्मी बढ़ने का बस एक विशेष कारण है यही कि वृक्षारोपण जो है वो सही से नहीं हो रहा और बीमारियां भी बढ़ रही गर्मी की वजह से। और गर्मी के बचाव का कारण, गर्मी से बचाव इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, बेल का ठंडा शरबत पिए, ठंडा पानी पिए। ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे आपको और आपके परिवार को के लोगों को भी इसकी जानकारी दे। जी मैम, ये हमारे संग कई लोग उनका साफ तौर पे कहना है यहाँ पर जो पेड़ों की काफी कमी हो गई है, इसीलिए गर्मी का जो पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मराज और श्याम और आलोक, आप तीनों का तमाम सारी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कानपुर में भी गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर गर्मी से न केवल लोग बीमार हो रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी गर्मी की वजह से हो रही हैं। जगह जगह पर लोगों के शव बरामद हो रही हैं, जिनको लेकर पुलिस भी खासी परेशान है। पिछले 3 दिनों में ही शहर में 58 लावारिस शव बरामद किए जा चुके हैं, जिन्हें पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। पोस्टमार्टम हाउस में इतनी बड़ी संख्या में लावारिस शव पहुंचने और रोजाना होने वाली दुर्घटनाओं में मौतों की वजह से यहां पर व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। कानपुर में बेतहाशा गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ये गर्मी अब जानलेवा साबित हो रही है। लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं, लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। यहाँ तक कि रोजाना कई मौतें कानपुर में रिपोर्ट हो रही हैं, अज्ञात शव मिल रहे हैं, जिनसे पुलिस भी परेशान हो गई है। दरअसल कानपुर में रोजाना 10 से 12 शव बरामद हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में कानपुर में 58 अज्ञात शव बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया है। पोस्टमार्टम हाउस में शवों को देख करके लोग परेशान हैं। आलम यह है कि यहाँ पर शवों के रखने की व्यवस्था न होने की वजह से शव सड़ रहे हैं, लेकिन 3 दिनों तक शिनाख्त के लिए शवों को रखा जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर तमाम शव रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी पोस्टमार्टम हाउस में 40 से अधिक शव रखे हुए हैं, जो कि डिकम्पोज भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीप फ्रीजर की व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि शव खराब हो रहे हैं और लोगों को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जिनके परिजनों की मौत हो गई है हादसों में, वो भी जब यहाँ पहुंचे हैं तो
पोस्टमार्टम के भीतर नहीं, पोस्टमार्टम के बाहर बैठे हुए हैं कि दरअसल आपको बता दें कि 500 मीटर तक इस तरीके की बदबू आ रही है जिससे लोगों का रहना मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो अपने चेहरों को बांधे हुए हैं, किसी भी तरीके से बदबू से वो बच सकें इसलिए वो अपने चेहरों को बांधे हुए हैं। लेकिन कानपुर में जिस तरीके से लगातार गर्मी से मौतें हो रही हैं, निश्चित तौर पर ये परेशानी का सबब बना हुआ है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। आगरा में चिलचिलाती गर्मी के बीच में हल्की बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई और आगरा में तापमान 47 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लेकिन मौसम में हुए बदलाव से पारा थोड़ा लुढ़का है। ताजनगरी आगरा में गर्मी का आलम यह है कि लगातार टेम्परेचर जो है वो 47-48 बना हुआ है और खासा परेशानी उन लोगों को होती है जो घरों से बाहर निकलते हैं। हालांकि डॉक्टर की सलाह वो लगातार ले रहे हैं, लोग शीतल पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि मैं इस समय कांजी वड़े की दुकान पर खड़ा हूँ और यहाँ पर इस कांजी वड़े की ठेल पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, जैसा कि बताते हैं कि बहुत पौष्टिक होता है, शरीर के लिए फायदेमंद होता है गर्मी में। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। चाचा ये बताइए कि गर्मी कितनी पड़ रही है? पहले तो ये बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, सब समझिए गर्मी बहुत पड़ रही है और यही पी के समझिए अपना टाइम पास कर रहे हैं आदमी। समझिए कितना फायदा पहुंचता है? बहुत फायदा पहुंचता है, समय पीते हैं आधा घंटे से सब बहुत फायदा ठंडी हो जाती है। मौसम का सर पहले से तो काफी बेटर है, जब से बारिश थोड़ी बहुत हुई है काफी बेटर है पहले से। पहले तो जानलेवा गर्मी थी, अभी थोड़ा सा राहत है। अभी थोड़ी सी राहत मिली है फिलहाल थोड़ी, लेकिन राहत मिलने की उम्मीद इसलिए नहीं है कि गर्मी अभी और बढ़ेगी। हाँ अनुमान है, लेकिन बढ़ेगी तो उसके लिए फिर देखेंगे, थोड़ा सा राहत वाली चीजों का उपयोग किया जाएगा। थोड़ी सी राहत जरूर आगरा में दिखाई दी है वो इस वजह से क्योंकि हल्की बूंदाबांदी भी हुई, हल्की सी मौसम जो है आसमान से जो आग बरस रही थी तो थोड़ा सा बादल जो है वो नम हुए और उसकी वजह से ऐसा हुआ कि थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि आगे कई दिनों तक लगातार अभी गर्मी और अपना प्रचंड रूप दिखाती रहेगी। तो ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोशिश करिए घर से कम ही बाहर निकलिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ सूरज के ताप से करा रही है। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में लोग बेल के शरबत और अन्य पेय पदार्थों के सहारे गर्मी से बचाव कर रही हैं। लखनऊ में बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान कर रखा है। यही वजह है कि सुबह के वक्त से ही लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि कैसे इस बढ़ते तापमान से बचा जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के रूमी गेट पर और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बेल का शरबत पीने। बेल के शरबत पीने के पीछे मकसद है काफी ठंडा होता है। आप लोग यहाँ शरबत पीने आए हैं? जी सर, शरबत पीने आए, पेट के लिए फायदेमंद होता है शरबत और हम लोग बहुत दूर से आते हैं, कपूरथला से हम आए इनका खास करके शरबत पीने। गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से, गर्मी का तापमान इतना है और ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये टेम्परेचर क्या है लखनऊ का, परेशान कर रहा है? ऐसा वैसा परेशान कर रहा है, हम खड़े नहीं हो पा रहे, चश्मा अंगूठा समझ अगर ना हो तो हमें लग रहा है कि बाहर आगे हम लोग निकले तो शरबत हमने तरह पी लिया, निकलना भी दुहार है। 5-6 के बाद भी नहीं निकल पा रहे, इतनी गर्मी हो रही है बिल्कुल कह नहीं रहा। आज बहुत ज्यादा ही तापमान है, इतनी उम्मीद भी नहीं थी हमें तापमान की। तो बेल के शरबत आमतौर पर लोग पीने नहीं आते, लेकिन गर्मी होती है हम देखते भरी भीड़ लग जाती है आपकी। हाँ गर्मी में भाई बहुत बेल का शरबत बहुत ठंडा होता है और पेट जिस्म को ताजगी रखता है, इसलिए लोग पीने, धूल लू नहीं लगे इसलिए लोग पीते हैं। ये बेल की शरबत की दुकान है जहाँ पर ठंडा बेल का शरबत बनाया जा रहा है और लोग गाड़ियों से भी आते हैं, यहाँ रुकते हैं और बेल का शरबत पीते हैं और चले जाते हैं। चूंकि तापमान बहुत ज्यादा है तो लोग कोशिश करते हैं कि गाड़ी के अंदर ही कम से कम एसी में बैठा जाए। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पहुंचते हैं बेल का शरबत पीने। माना जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों तक किसी तरह से भीषण गर्मी का सामना